गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके स्टीरियो आइसोमेरिज्म की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको डिस्कस किया था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की थी, 7 प्रकार है थे, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसके भी हमने प्रकार उसमें चर्चा की थी कि 2 प्रकार की होती है, जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज हम जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये हमने पहले बताया था कि जो आइसोमेरिज्म है उसमें अणुसूत्र समान रहता है लेकिन संरचना सूत्र अलग होता है, और संरचना सूत्र अलग होने के कारण उस मॉलिक्यूल के जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, और चेंज होने से वो मॉलिक्यूल है वो दूसरा मॉलिक्यूल में दोनों मॉलिक्यूल है वो अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों को परस्पर आइसोमर कहा था, और इस परिघटना को हमने आइसोमेरिज्म कहा। लेकिन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में तो ये था, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको हम कैसे डिफाइन करें। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो मॉलिक्यूल होगा 2 या 2 से अधिक जो मॉलिक्यूल होंगे, 1 से अधिक जो मॉलिक्यूल होंगे जो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो अलग अलग परमाणु परस्पर जुड़े रहते हैं, उन परमाणुओं की जो स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट है, त्रिविमीय जो व्यवस्था है, उसमें बदलाव आने के कारण उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, और उसी को हम नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। ये 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम इन दोनों की चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम लिखते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं, मोस्टली हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें भी ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाई जाती है, क्योंकि उसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है तो उसी की वजह से वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी एज ए कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। बनने के बाद में तो हमें पता नहीं चलता कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है। हाँ, बनने की प्रोसेस है वो कोवैलेंट की अलग है और कोऑर्डिनेशन की अलग है। तो बनने के बाद में कोवैलेंट और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक जैसी है, दोनों ही डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होने के कारण ये आइसोमेरिज्म है वो उस घटना को शो करते हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक निश्चित ज्यामिति होती है, एक निश्चित स्ट्रक्चर होती है, और निश्चित स्ट्रक्चर और ज्यामिति होने के कारण जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आइसोमेरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के जो कंपाउंड होते हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर किस टाइप्स की आइसोमेरिज्म शो करेगा, हम उसके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट मोस्टली हम कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड देखते हैं तो मोर जो स्टेबल होते हैं, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले होते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले 6। तो इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 प्रकार की हमें प्राप्त होती है या ज्योमेट्री प्राप्त होती है। एक होती है स्क्वायर प्लानर और दूसरी होती है टेट्राहेड्रल। जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं या ऑक्टाहेड्रल की शेप होती है। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में फर्स्ट हम लेते हैं टेट्राहेड्रल कंपाउंड। टेट्राहेड्रल कंपाउंड, और एक नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह की होती है। ये एक कोई सेंट्रल एटम हो गया, वही हमने इस तरह से लिख दिया, वही कोई लिगेंड कॉम्प्लेक्स हमने लिखना है तो Ln4 ये हो गया।
तो सेंट्रल मेटल तो हो गया M, और इसके ऊपर 4 लिगेंड है वो टेट्राहेड्रल भी इसके ऊपर जुड़े हुए हैं, L L L L, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, और इसमें ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, यानी इसमें कुल 6 बॉन्ड होते हैं, और 6 के 6 बॉन्ड है उनका बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब इसमें यदि हमें स्पेसिफिक जो स्पेसियल जो अरेंजमेंट है, त्रिविमीय जो विन्यास है, वो यदि हमें चेंज करना हो, ये L डैश मान लो ये L है, इसकी जगह मैं इसको ले आऊं या इसकी जगह इसको ले जाऊं, तो यहां पर इसके बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, यानी इनका जो कंपैरेटिवली जो स्पेस जो अरेंजमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम देखें इस तरह से, ये मान लीजिए 4 लिगेंड है और ये सेंट्रल मेटल हो गया, और इस तरह से हम इनको जोड़ दें, ठीक है। ये एक टेट्राहेड्रल भी हो गया, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गई, ठीक है। इसमें ये बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री, ये बॉन्ड 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 भी 109 डिग्री, यानी सब बॉन्ड है वो 109 डिग्री है। अब यदि हम ये मान लें कि ये जो अपना लिगेंड है और ये लिगेंड है, तो स्पेसिफिक अरेंजमेंट देखें तो यदि ये इस तरफ चला जाए और ये इस तरफ चला जाए, तो इस तरह से देख लो चाहे इस तरफ से देख लो, कैसे भी देख लो, इनका स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट है, स्पेसीय आकाशीय जो व्यवस्था है वो सब ओर से देखने पर एक जैसी प्रतीत होती है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हो पाता, और चेंज नहीं होगा, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, तो इसमें कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो याद रखना, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड एंगल चेंज होगा तभी ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अन्यथा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो शो नहीं हो पाएगी। तो याद रखना, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है, यानी ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। हाँ, एक दो एग्जाम्पल है वो इस टाइप के हैं जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हैं, वो एक एक्सेप्शन के तौर पे आते हैं, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे हमें ये याद रखना है कि टेट्राहेड्रल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, अब उनमें से कौन से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएंगे और कौन से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएंगे, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कौन से हैं? स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स यदि हम उसकी स्ट्रक्चर देखें, मान लीजिए हमने कुछ ऐसे लिख दिया Ln4, क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है, तो इसको दर्शाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, 4 लिगेंड जुड़े हुए, ठीक है, और ये एक प्लेन में ही है, यानी ये 2D में है, और जबकि टेट्राहेड्रल था वो 3D में था, ये 2D में है। तो इन दो के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है 90 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये जो बॉन्ड एंगल है वो है 180 डिग्री, और ये बॉन्ड एंगल है वो भी 180 डिग्री। इसका मतलब जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें दो प्रकार के बॉन्ड एंगल होते हैं, कुछ बॉन्ड होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और कुछ बॉन्ड होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब इसमें बॉन्ड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, और जब बॉन्ड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल होगी। अब वो कैसे होगी वो हम देखेंगे, क्योंकि ये लिगेंड है, ये एक प्रकार का भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। एक प्रकार के लिगेंड है तो ये शो करेगा या नहीं करेगा, अलग अलग प्रकार के हैं तो शो करेगा या नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि ये यदि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो हम उसका नामकरण कैसे करेंगे। सपोज हमने जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे, मोस्टली जो एल्कीन थी,
और एल्कीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि उसमें रोटेशन है वो स्ट्रिक हो गया, ठीक है, रोटेशन बाउंड हो गया, और रोटेशन बाउंड होने की वजह से उनकी स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट है वो तो चेंज हो जाती है, लेकिन वो द्विबंध के सापेक्ष है वो घूर्णन नहीं कर पाती। तो हम दोनों मॉलिक्यूलों को अलग अलग रखेंगे, दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी। तो उसमें ये किस तरह से था, तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर भी 2 समूह जुड़े हुए हैं और इस कार्बन के ऊपर भी 2 समूह जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर भी मैंने बी लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने ए, ठीक है। और इसके लिए हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो उसके लिए 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट, बंध है वो मुक्त घूर्णन वाला नहीं होना चाहिए, और द्विबंध या जो त्रिबंध या जो भी यहाँ पर मुक्त घूर्णन जो प्रतिबंधित है उसके साथ में जो जुड़ा हुआ कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर ये जो 2 समूह होते हैं, ये दोनों समूह है अलग अलग होने चाहिए। यदि दोनों समूह एक ही टाइप के हो गए या परमाणु एक टाइप के हो गए, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। इस तरह से नहीं होगा, एक तरह से तो ये हो गया। और दूसरा, यदि हम इसको इस तरह से दर्शाएं, कार्बन कार्बन, ये पहले वाले वैसे का वैसा रख दिया, इसमें मैंने ए ऊपर कर दिया और बी नीचे कर दिया। अब देखिए, इसमें समान समूह वो तो एक तरफ है, ये भी समान समूह है वो एक तरफ है। समान समूह एक तरफ हो गए तो उसको हम बोलेंगे सिस, या कह देंगे समपक्ष। हिंदी में इसको समपक्ष बोल देंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो सिस। यदि समान समूह एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं तो हम इनका नाम देते हैं ट्रांस, या बोल देते हैं विपक्ष, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होंगे, जिनको हम परस्पर आइसोमर बोलते हैं, उनमें से एक आइसोमर को बोलेंगे सिस और दूसरे आइसोमर को बोलेंगे ट्रांस। तो ठीक इसी तरह से जो स्क्वायर कार्बन कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उसमें भी 2 प्रकार के हमें आइसोमर प्राप्त होंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। सिस कौन सा होगा और ट्रांस कौन सा होगा, चलिए हम इसको अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया, इस टाइप का एक स्क्वायर बनाना है ML4, ठीक है। यानी इसका मतलब है यहां पर लिगेंड है वो एक जैसे, चलो मैं इसको ए लिख देता हूं, ये 4 ए। यहां पर क्या है, एक लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। कौन सा है, मोनोडेंटेड लिगेंड, और सभी के सभी एक जैसे हैं, तो हम इसको दर्शाएंगे M, और इसके ऊपर 4 ए लिगेंड जुड़ेंगे, ठीक है। अब यदि इसमें से चेंज करेंगे, इस ए को यहां पर ले जाएंगे, इस ए को यहां पर ले जाएंगे, तो इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला। तो हम ये कह सकते हैं इस टाइप का यदि कोई स्क्वायर वाला कॉम्प्लेक्स है, तो हम ये कहेंगे उसमें जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। इसका यदि हम एग्जांपल देखना चाहें तो हम ये लेते हैं PTCl4 2 पॉजिटिव, PTCl4 2 पॉजिटिव। तो ये एक वो 2 नेगेटिव। तो ये जो PTCl4 2 नेगेटिव वाला है, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों, यदि ये ए है उसको यहां पर ले जाए, इस ए को यहां पर ले जाए, तो ये जो बॉन्ड एंगल है, हालांकि ये अपना स्थान तो बदल लिया, लेकिन स्थान बदलने के पश्चात क्योंकि ये एक जैसी है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ये ए है वो इसके साथ में 90 डिग्री का, ये यहां पर चला जाएगा, तो ये भी ए के साथ है 90 डिग्री पर रहेगा, और इसके विपरीत वाला उसके साथ ये 180 डिग्री पर रहेगा। तो इस टाइप के यदि स्क्वायर कार्बन कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस टाइप की युक्ति है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करते। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि इस टाइप का है Ma3B, 3 लिगेंड एक जैसे हैं और एक लिगेंड अलग प्रकार का है, और यहां पर B and A दोनों ही क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। चलो ये इसको हम दर्शा के देखते हैं। M 3 तो A थे, हमने 3 A को दर्शा दिया और A क्या आ गया B, ठीक है। ये भी हम इसका स्थान चेंज करेंगे, ये इसके साथ कितने डिग्री पे है 90, इस ए के साथ भी 90, और तीसरे ए के साथ कितने डिग्री पे है 180। क्लियर। अब इस ए को हम ये चेंज कर लेंगे, इस बी को हम यहां पर ले आए और ए को यहां पर ले जाए, तो देखिए 2 ए के साथ तो ये 90 डिग्री पे है, और यहां पर भी ये 2 ए है उसके साथ है 90 डिग्री पे था, और एक ए के साथ ये 180 डिग्री पे है, और यहां पर भी ये एक
के साथ 180 डिग्री पे है, तो हमें यहाँ पर विशेष कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। हालांकि ये चेंज हुआ है, लेकिन ये इस तरह से है कि पहले तो हम इस दिशा से देख रहे थे, इस दिशा से देख रहे थे, फिर इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, तो ये मॉलिक्यूल को घुमाने से जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो उसका आइसोमर नहीं होती। ठीक है, हमें वास्तविकता देखने के लिए बॉन्ड एंगल देखने पड़ते हैं कि बॉन्ड एंगल चेंज हुआ है या नहीं हुआ, जो कि वास्तव में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं यदि इस टाइप का कोई स्क्वायर ब्रदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है तो उसमें भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो नहीं पाई जाती। नेक्स्ट थोड़ा और इसमें वेरिएशन करते हैं। हमने ये लिख दिया A, 2, B और एक लिख दिया मैंने C। क्लियर, यानी A के 2 है और एक B है और एक C है। तो यहां पर A, B एंड C तीनों के तीनों क्या है, मोनोडेनेट लिगेंड है। चलिए हम इसको दर्शाएं। 2 A है, चलो यहां पर एक A लिख दिया, यहां पर B लिख दिया और यहां पर C लिख दिया। क्लियर, ये B A के साथ कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री। ये B इस A के साथ कितने डिग्री पे है, 180 डिग्री। ठीक है, ये C, ये B C के साथ कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री। क्लियर, अब B को मैं चेंज करता हूं, C के साथ पास में ले जाता हूं, M, यहां पे C आ गया, यहां पर B आ गया, बाकी कंडीशन वैसे की वैसी है। अब इस B को देखें, B C के साथ कितने डिग्री पे था, 90 डिग्री, तो यहां पर भी कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री, कोई चेंज नहीं है। फिर B A के साथ 90 डिग्री, ये B A के साथ है 90 डिग्री, और ये B है वो इस A के साथ है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसका मतलब यहां पर भी कोई बदलाव है नहीं हो, तो कहने का मतलब इस मॉलिक्यूल को भी थोड़ा सा घुमाएगा। हाँ, अब थोड़ा सा देख सकते हैं, ये दोनों एक तरफ है, यहां पर दोनों एक तरफ है। अब यदि इनको हम यदि चेंज कर दें तो हमें एक अलग प्रकार का मॉलिक्यूल मिल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो दूसरा हम परिवर्तन और करके देखते हैं तो क्या होगा, M A यहां पर दर्शा दिया, A यहां पर दर्शा दिया, B और ये हो गया C। ठीक है, अब देखें B C के साथ 90 डिग्री, B C के साथ कितने डिग्री पे आ गया, 190 डिग्री। पहले दोनों एक कितने डिग्री पे थे, 90 पे, और अब दोनों एक कितने पे आ गए, 190 डिग्री पे। चेंज चल रहा है, चेंज चल रहा है, तो इसका मतलब इसमें जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म उपस्थित है। ये दोनों मॉलिक्यूल अब आइडेंटिकल नहीं है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो गई है। और हालांकि हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हो सकता है इनका मेल्टिंग पॉइंट चेंज मिल जाए, या इनका डाइपोल मोमेंट है वो भी चेंज मिल जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पर दोनों एक यानी समान लिगेंड है वो एक तरफ है, तो हम उसको कहेंगे सिस आइसोमर, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो इसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। इसका मतलब ये जो इस टाइप का स्क्वायर का अंदर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो याद रखना इस टाइप का MA2BC प्रकार का। अब इसमें और थोड़ा वेरिएशन करते हैं। दूसरा वेरिएशन में ये कर दिया A B C D, यानी अब हमने यहां पर A B C और D चार लिगेंड हो गए, चारों लिगेंड कौन से, मोनोडेनेट लिगेंड है। तो इसको हम दर्शाएंगे M A B C और ये हो गया D। क्लियर, अब इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है या नहीं है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हम एक जो लिगेंड है ना उसको स्टेबल कर रहे हैं, मान लें ए को स्टेबल कर दिया, बाकी इसकी जो ऑपोजिट पोजीशन है ना उस ऑपोजिट पोजीशन पे दूसरे को घुमाते जाओ। ए को स्टेबल कर दिया, पहले इसके ऑपोजिशन पे कौन था, सी, अब मैंने यहां पर कर दिया बी, सी को यहां पर ले गए और बी को यहां पर ले गए। ठीक है, ए को फिक्स रखा है, बी था, बी को यहां ले गए, सी को यहां ले और डी था वो वहां का
हालांकि बी को आप यहां भी ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसी स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसके 3 आइसोमर बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि तीनों में चेंज है। ए के ऑपोजिशन यहाँ पर कौन है, सी, यहाँ पर ए के ऑपोजिट कौन है, बी, यहाँ पे ए के ऑपोजिट कौन है, बी। तो ऑपोजिट होते ही बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो गया। और हमें पता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है उसमें चेंज क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल चेंज होना चाहिए। अब बॉन्ड एंगल आप ये कह सकते हो कि सर इसको घुमा के भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन घुमाने से जो 90 वाला था वो 180 पर तो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल है वो अलग अलग है। अब इनका नाम भाई ए 2 होते हैं तो हम एक का नाम सिस देते हैं, एक का नाम है ट्रांस। हालांकि इसमें ऐसा कोई नाम नहीं देंगे, सिस ट्रांस इसमें नाम है नहीं देंगे। क्यों, सिस और ट्रांस देने के लिए कम से कम 2 जो लिगेंड है वो तो एक जैसे होने जरूरी है। इसमें तो चारों लिगेंड है वो अलग अलग प्रकार के हो गए, तो हम इसका सिस ट्रांस नाम नहीं देंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि इस टाइप का जो स्क्वायर कार्बन कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछे तो उसकी संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इस टाइप के एम ए बी सी डी यदि सेंट्रल मेटल है उसके साथ में 4 प्रकार के लिगेंड जुड़े हों और चारों के चारों कौन से हों, मोनोडेंडेंट लिगेंड हो, मोनोडेंडेंट लिगेंड हो, तो उसके 3 आइसोमर बनते हैं। वो तीनों आइसोमर इस टाइप के हैं। उसमें से हमें एक लिगेंड है, किसी को भी स्टेबल कर दो, एक जो लिगेंड है उसको स्टेबल करना है और बाकी जो तीनों बचे हुए जो लिगेंड है उनको एक एक या जो स्टेबल लिगेंड था उसको अपोजिट पोजीशन पे लेके आना है। तो ये हमें 3 प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्राप्त होते हैं। ये 2 बात थी जब सेंट्रल मेटल के साथ में मोनोडेंडेंट लिगेंड जुड़े हो, ठीक है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया। पहला ये था अपना MA2BC, इसने भी दर्शाया था। दूसरा हो गया MABCD, इस टाइप का था, उसने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो की थी। अब इसमें थोड़ा और परिवर्तन करते हैं। मैंने ले लिया A2B2, इस टाइप का ले लिया और यहाँ पर A एंड B दोनों ही क्या है, मोनोडेंडेंट लिगेंड है। तो इस टाइप का यदि स्क्वायर कार्बन कॉम्प्लेक्स होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। अब आप देखते ही बता सकते हो कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें समान जो लिगेंड है वो एक ही तरफ है, हम इसको बोल देंगे सिस आइसोमर। और यदि हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले आए, यहाँ पर B, तो B को हमने अपोजिट कर दिया, A को A के अपोजिट कर दिया, तो ये कौन सा कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर। तो इस टाइप का भी स्क्वायर कार्बन कॉम्प्लेक्स होगा, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका यदि हम एग्जांपल लेते हैं तो ये एग्जांपल हो गया NH3 Cl2, Pt NH3 Cl2। और इसका एक जो सिस प्लेटिन होता है वो कैंसर रोधी दवा के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट ये कॉम्प्लेक्स है, इसका सिस फॉर्म होगा, यानी इस टाइप का जो फॉर्म होगा जिसमें NH3 और Cl2 90 डिग्री एंगल पे होंगे परस्पर। तो यदि ट्रांस वाला है तो ट्रांस वाला काम नहीं आएगा, सिस वाला इसका काम में आएगा। तो अपन इनकी जो एप्लीकेशन आएगी ना तब देखेंगे। तो सेकंड ये था। थर्ड ये हो गया MA2B2 टाइप का यदि स्क्वायर कार्बन कॉम्प्लेक्स है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं यदि बाइडेंडेंट लिगेंड आ जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो फर्स्ट मैंने ये लिख दिया A2BB, क्लियर। इसका मतलब यहां पर A तो क्या है, मोनोडेंडेंट लिगेंड, और BB का मतलब क्या है, बाइडेंडेंट लिगेंड। क्लियर। एक तो मैं इस टाइप का लिखूंगा और एक मैं ये लिखूंगा MA2BC। यहां पर भी BC क्या है, बाइडेंडेंट लिगेंड। लेकिन इसमें इसका अंतर यह है कि ये तो है सिमेट्रिक और ये है एसिमेट्रिक। बस इन दोनों में इतना ही फर्क है। तो सिमेट्रिक वाला शो करेगा या नहीं करेगा, एसिमेट्रिक वाला शो करेगा या नहीं करेगा। चलो हम देख लेते हैं। पहले ये ले लेते हैं M और इसके ऊपर हमने 4 लिगेंड जोड़ने हैं। एक तो ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, ये बाइडेंडेंट लिगेंड है, ठीक है। तो ये भी और ये भी इस तरह से जोड़ दिया, करिए। अब ये है तो ये यहां से यहां तक तो जोड़ नहीं सकता,
ये 90 डिग्री पे जुड़ सकते हैं, 180 डिग्री पे कभी नहीं जुड़ेंगे, और ये जुड़ सकते हैं 180 डिग्री पे। क्योंकि ये इस टाइप का रहेगा तो ये 90 डिग्री पे जुड़ेगा, तो इसकी दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। भाई ये जो बाइडेंडेंट जो लिगेंड होते हैं वो 90 डिग्री यानी जो स्मिथ वाली जो स्थिति होती है वहीं पर ही बॉन्डेड होंगे। एक दूसरे के ऑपोजिट वाले जो कंडीशन होती है वहां पर ये बंद नहीं बना सकते, ये इनकी पॉसिबिलिटी रहती है। यदि यहाँ पर बनाएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। तो हम जो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा उसी में ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जो अनस्टेबल होगा उसमें ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो इस टाइप का जो लिगेंड होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कहने का मतलब यदि बाइडेंडेंट लिगेंड जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, सिमेट्रिक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर? इसके एग्जांपल देखें, इस टाइप का आ जाए तो हम इसको भी करके देखें। एम, यहां पर मैंने ए ले लिया, यहां पर भी ए ले लिया, यहां पर ले लिया बी और यहां पर ले लिया सी, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है एम ए, ये हो गया अपना सी और ये हो गया बी, ये इस तरह से जुड़ जाए, तो इसमें भी वही चीज है। तो फिर भाई ये 90 डिग्री पे निकलेंगे, 180 डिग्री पे निकलेंगे। अब चाहे ये सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो, इस टाइप से यदि मॉलिक्यूल होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। भाई ए कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, बी सी कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितने पे है, 90, सी ए के साथ 180, सी ए के साथ 180, बी ए के साथ 180, बी ए के साथ 180। यानी इस टाइप के यदि मॉलिक्यूल आगे बाइडेंडेंट लिगेंड और मोनोडेंडेंट लिगेंड के साथ में जुड़े हुए आगे, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल यदि हमें दिए जाते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। लास्ट अब इसका एक एग्जांपल बचता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उसकी चर्चा करते हैं। वो है इस टाइप के लिगेंड एम ए ऑल्टोस। अब यहां पर ए क्या है, बाइडेंडेंट, और दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं एम ए बी ऑल्टोस। यहां पर भी ए बी क्या है, बाइडेंडेंट लिगेंड। लेकिन बात वही है, ये कौन सा है, सिमेट्रिक, और ये है एसिमेट्रिक। चलिए उनके सिमेट्रिक का एक एग्जांपल लिख देता हूं, ईएन एथिलीन डाइएमीन, और इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूं जीएलवाई। क्लियर? अब जीएलवाई का सूत्र ये होता है H2N CH2 COO नेगेटिव, और ईएन का होता है H2N CH2 CH2 NH2। अब इन्हीं को ही हम जोड़ के देखें कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया PTEN ऑल्टोस 2 पॉजिटिव। क्लियर? प्लेटिनम है, प्लेटिनम के ऊपर 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं बाइडेंडेंट, और वो लिगेंड ये है NH2 CH2 CH2 NH2। यहां पर देखें NH2 CH2 CH2 और ये हो गया NH2। ठीक है, ये इसकी स्क्वायर प्लानर सेट होगी। क्लियर? अब देखिए यहां पर डोनर एटम को नाइट्रोजन, यहां पर भी डोनर एटम नाइट्रोजन, यहां पर भी डोनर एटम नाइट्रोजन, यहां पर भी डोनर एटम नाइट्रोजन। अब इनको चाहिए ऐसे चेंज कर दो, दूसरी स्ट्रक्चर तो आएगी नहीं, बॉन्डिंग में चेंज होगा नहीं। ये नाइट्रोजन इसके साथ 180 डिग्री पे, इनके साथ 90, इसके साथ भी 90। अब इसको यदि चेंज करके रहेंगे तो स्ट्रक्चर हमें यही प्राप्त होगी, दूसरी स्ट्रक्चर हमें प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब इस टाइप के यदि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। कहने का मतलब 2 बाइडेंडेंट लिगेंड जुड़े हो और दोनों कौन से हो, सिमेट्रिक हो, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट
AD2 एसिमेट्रिक आ गया। तो एसिमेट्रिक वाला ये GLY वाला लिख देता हूं, PT GLY, क्लियर। ये इस टाइप का है। GLY को हम जोड़ के देखेंगे तो प्लेटिनम, चलिए जोड़ दिए, NH2 ये जोड़ दिया, फिर CH2 किससे जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O से, और ये ऑक्सीजन इधर जुड़ा हुआ है। इधर देखें H2N CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये इसकी स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बदल के देखते हैं, इसको मैं नीचे ले जाऊं, इसको ऊपर ले जाऊं, इसमें ही यानी इस लिगेंड को थोड़ा उल्टा करके जोड़ देंगे। PT इस साइड वाला मैंने वैसे का वैसा स्टेबल रख दिया, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, इस तरफ मैंने O NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये इसके साथ जुड़ गया। अब देखिए इसमें यहां पर नाइट्रोजन 90 डिग्री पे, ऑक्सीजन 90 डिग्री, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 180 डिग्री, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 180 डिग्री, यहां पर नाइट्रोजन 180 डिग्री, यहां पर थे 90 डिग्री, यहां पर ऑक्सीजन 180 डिग्री। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये जो सेंट्रल मेटल था, इसके चारों ओर जो लिगेंड थे, उनके जो डोनर एटम थे, उनका स्पेसियल जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो गया, और डिफरेंट होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई। और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हम कहेंगे कि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये सेकंड मॉलिक्यूल है। अब इनका हम नामकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो डोनर एटम है वो पास में स्थित है, इसलिए हम इसको कहेंगे सिस, और इसको हम बोल देंगे क्लास। तो ये इसका लास्ट एग्जांपल है MAB होल्डवाइज टाइप का। यदि हमें स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स मिल जाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हमें याद कौन से रखने हैं, बिल्कुल वही याद रखने हैं। बाकी जो हमने एक बार शो करके देखे थे उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। और मैंने तो पूरा एक्सप्लेन करके इसलिए बताया कि आप कंफ्यूज ना हो, हम करके भी देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं दर्शाता तो क्यों नहीं दर्शाता, और दर्शा रहा है तो क्यों दर्शा रहा है। तो कौन कौन से, यदि हमें MA2BC प्रकार का यदि मिल जाए, 3 प्रकार के लिगेंड मिल जाए, 2 एक जैसे 2 अलग अलग हो, यदि चारों के चारों लिगेंड अलग हो, यदि 2 अलग अलग प्रकार के और उनकी संख्या 2 हो, और यदि उसके पास में द्विध्रुव लिगेंड जुड़ जाए, बाइडेंट लिगेंड जुड़ जाए, और वो भी